हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उनसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2025 में क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2025 में क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस के लिए, नॉट एरीज। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर में क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं मंथ ऑफ सितंबर में। अंडरनीथ आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो या तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकती है कहीं से, अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या ट्रैवल आ सकता है। अगर आपके काम जो है वो रुके हुए थे और वो नहीं चल रहे थे, सो काम भी आपके परफेक्टली चलना शुरू हो सकते हैं। जो भी रुकावटें आपके कामों में थी वो ख़त्म हो सकती हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। यस, मे बी आपके पास कोई ऑफ़र हो, या तो कमिटमेंट ऑफ़र या फिर जॉब ऑफ़र। उसके हवाले से आप इनडिसीजन तो हो सकते हैं, इनडिसाइसिव तो हो सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर में, लेकिन फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना है। यू नीड टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। आप ये डिसाइड कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मे बी ओवरसीज़ से वर्क या जॉब ऑफ़र हो सकती है जिसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छा है एक्वेरियस। सन कार्ड है। आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और यस, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप अकेले ही अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। अपने इनर चाइल्ड को आपने बाहर आने दिया है फर्स्ट वीक में। और या फिर आपके लिए किसी की तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है, मतलब प्रेगनेंसी न्यूज़ के फैमिली में किसी का इजाफा हुआ है। सो यस, ये एक न्यूज़ हो सकती है, या आप बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फर्स्ट वीक में। लेट्स सी कि यहाँ पर यस, थ्री ऑफ कप। तो या तो आप किसी रीयूनियन को सेलिब्रेट करें, किसी पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करें। और क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन आपकी तरफ आ रही है तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है। एक अच्छा टाइम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं। सेकेंड वीक में ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए तो ये ट्रैवल है, या फिर कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशन एंड हो रही है, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है उनकी लाइफ में। सो लेट्स सी, यस देयर इज़ अ न्यू साइकिल। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ओवरसीज से आपको फाइनेंशियल जॉब ऑफर आ सकती है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आपको मौका मिल सकता है विज़िट लाइक किसी कंट्री में ट्रैवल करने का। और या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, चाहे वर्क से हो या लव लाइफ में हो। कमिटमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। थर्ड वीक में आप थोड़े से आइसोलेटेड हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस पे आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकती है। अगर आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो आप उसको मतलब कंसिडर करें फॉर योर लाइफ डिसीजंस, लाइक अपने लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए। यस, लाइक अगर आप इंडिसीजन में हैं किसी प्रपोजल के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से, किसी कमिटमेंट को करने के हवाले से, या किसी जॉब को एक्सेप्ट करने के हवाले से, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर इंट्यूशंस। लाइक अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करें। वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं आपको वहाँ पर, उसको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। फोर्थ वीक में आपके पास यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये शो कर रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन हो सकता है। लाइक यस, आप अगर ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर काम का लोड हो सकता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये
ये हो सकता है कि आपको अगर जाना है ओवरसीज़ में तो आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब पे जो भी आपके ऊपर वर्कलोड है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, तभी आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, यानी जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए मे बी आप ओवर टाइम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि कम से कम वक्त में आपका काम ख़त्म हो सके। या 4th वीक में कोई ना कोई बिज़नेस आपके पास ज़रूर है। You will not have time for yourself. So yes, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, लाइक मे बी आपके पास काम का ज़्यादा बर्डन है जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आपके पास फाइनेंशियल लैक है और काम बहुत ज़्यादा है। सो आप उस फाइनेंशियल लैक को पूरा करने के लिए मे बी ज़्यादा काम कर रहे हैं, 2 जॉब्स कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन हो सकती है। एट द सेम टाइम कि मे बी आपको कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको अवेल करने के लिए आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में अब टाइम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस से क्या मैसेजेस आते हैं। यस, लेट्स सी। ओके, रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, लेट्स सी। फॉर एक्वेरियस के लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy to all. So yes, अगर आप कहीं न्यू लव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपने आप को मिंगल करें, लोगों के साथ मिले जुलें ताकि आपको आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन सकें लोगों के आने की, ताकि आप नए नए लोगों से मिल सकें और अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर फाइंड आउट कर सकें। अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कोई है ऑलरेडी, आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो यस, ये रिलेशनशिप जिसमें आप हैं वो आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से इसी रिलेशनशिप के लिए बने थे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। यस, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन तो ज़रूर आपके पास आ रही है ताकि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें और किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकें अपने रिलेशनशिप के हवाले से, तभी आप हैप्पीनेस फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है रिलेशनशिप में तो आप वहाँ से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं उस रिलेशनशिप से। अगर नहीं है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिल रहा है इन मंथ ऑफ सितंबर में। सो लेट्स सी, ये डिवाइन की तरफ से हो सकता है। लेट्स सी कि यहाँ पे मोनोलॉजी मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि मोनोलॉजी मैसेजेस क्या हैं। तो मोनोलॉजी मैसेजेस हैं, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो यस, आपके लिए अगेन से एक वही मैसेजेस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो मंथ ऑफ सितंबर में आपके लव लाइफ और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो सेफ़ हैं, गुड हैं। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो यस, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है फ्रॉम मंथ ऑफ सितंबर। एक नई चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो यस, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में झिझक महसूस करें तो आपको उसके लिए बिग पिक्चर की तरफ देखना चाहिए कि अगर आपको अभी सामने की चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन आपको बिग पिक्चर देखनी चाहिए, मतलब आगे का सोचना चाहिए, फ्यूचर का सोचना चाहिए कि आपके लिए लॉन्ग टर्म्स में क्या चीज़ सेट बेटर है। अगर इस रिलेशनशिप में या इस अपॉर्चुनिटी में, इस जॉब अपॉर्चुनिटी में आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वर्क थ्रू योर फेयर्स। सो यस, आपके अंदर जो भी फेयर्स हैं, अगर आपको डर है किसी बात का कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि शायद आपने सब कुछ खुद ही किया है, सामने वाला बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आप अनस्टेबल फील करते हैं, तो मे बी आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और आपको क्या खौफ है, किस वजह से ये रिलेशनशिप्स या आपके वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या आपकी ओवरऑल लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं और आपकी वजह से, आपके फेयर्स की वजह से रह जाती हैं, तो आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।